मित्रों, ये संसार कर्म भूमि है। यहाँ किया गया कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, बिना फल दिए नहीं रहता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आत्महत्या करने वालों की आत्मा कहाँ जाती है? कुछ स्त्रियां चुड़ैल योनि में क्यों जन्म लेती हैं? आज की ये रहस्यमयी कथा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। कथा शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, किन पापों के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं? और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसका अगला जन्म कैसा होता है? भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कथा हृदय को सीधे स्पर्श करती है। एक नगर में एक छोटी सी कुटिया में ब्राह्मण देवव्रत शर्मा अपनी पत्नी अनसुया के साथ रहते थे। वे निर्धन थे, पर भक्ति से भरपूर। अनसुया अपने पति को साक्षात शिव मानकर सेवा करती थीं। देवव्रत गांव के शिव मंदिर में निस्वार्थ पूजा करते थे। एक दिन देवव्रत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य ने कहा, इनकी रक्षा केवल दूर स्थित शिव मंदिर के प्रसाद से ही संभव है, पर वो मंदिर भयावह जंगल के पार है। अनसुया ने बिना विचलित हुए कहा, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो भी मैं अपने पति को बचाकर लौटूंगी। वो जंगल मृत्यु समान भयावह था, और वहीं रहती थीं 7 चुड़ैलें: कालरात्रि, विस्मया, उग्रता, रौद्री, दहना, अहंता और शून्याक्षी। वे मनुष्यों का भक्षण करती थीं, लेकिन जैसे ही अनसुया वहां पहुंची, उनकी क्रूरता कांपने लगी। उस स्त्री के मुख पर न डर था न घृणा, केवल करुणा और शिव भक्ति। अनसुया के प्रश्न पर एक एक कर चुड़ैलों ने अपने पाप बताए। कालरात्रि ने बताया वो अपने पति से विश्वासघात की। विस्मया ने बताया वो अपनी ही संतान की हत्या की। उग्रता ने बताया वो व्यभिचार और अधर्म को अपनाया। रौद्री ने बताया उसने धर्म और मर्यादा का अपमान किया। दहना ने बताया उसने पति की हत्या की। अहंता ने बताया उसने तुलसी और साधुओं का अपमान किया। शून्याक्षी ने बताया उसने गर्भावस्था में आत्महत्या की। यहीं भगवान शिव का वचन प्रकट होता है, आत्महत्या केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा पर लगाया गया घोर कलंक है। चुड़ैलों ने बताया केवल धर्म वन वृक्ष ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। वो वृक्ष बोला, मैं पूर्व जन्म में वृक्षों को नष्ट करने वाला अहंकारी मनुष्य था, आज उसी पाप का फल भोग रहा हूं। उसने उपाय बताया, भगवान शिव का बिल्वपत्र युक्त प्रसाद ही इन आत्माओं को मुक्त करेगा। अनसुया शिव मंदिर पहुंची, बिल्वपत्र स्वयं उसके आंचल में गिरे। जब उसने प्रसाद अर्पित किया, धर्म वन को मोक्ष मिला, चुड़ैलें दिव्य रूप में परिवर्तित हुईं और सभी को मुक्ति प्राप्त हुई। हे देवी, यही कर्मों का विधान है, अधर्म कष्ट देता है और भक्ति मुक्ति। हे देवी, यही कर्मों का विधान है, अधर्म कष्ट देता है और भक्ति मुक्ति। आत्महत्या महापाप है, नारी की भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शिव नाम भय को भी भस्म कर देता है। यदि कथा ने आपको छुआ हो, कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।